मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करें। अहबाब, आजकल के मुआशरे में दवा तो हर हकीम हर तबीब देता है और हर शख्स अपनी ग़िज़ा खुराक जो है वो अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करता है। ज़ाहिरी बात है, नाकिस ग़िज़ा खुराक तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, खा वो कोई गरीब शख्स है या कोई अमीर शख्स है। लोग डॉक्टरों हकीमों के पास जाते हैं, वो दवा तो दे देते हैं, परहेज़ भी बता देते हैं कि गर्म चीज़ का, तली हुई चीज़ का, खट्टी चीज़ का परहेज़ करना है, लेकिन कभी ग़िज़ा खुराक नहीं समझाते कि आया कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें जिससे उनकी तंदुरुस्ती और तवानाई जो है वो हमेशा बरकरार रहे, उनकी जवानी जो है, उनका शबाब जो है वो बुढ़ापे तक बरकरार रहे। मौत तो हर एक शख्स को आनी है, वो तो ज़ाहिरी बात है, हर शख्स ने जाना है, लेकिन जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, मर्दाना ताकत का ख्याल रखते हैं, उनकी जो सेक्सुअल पावर है वो तादेर कायम रहती है, बुढ़ापे तक कायम रहती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बुढ़ापे तक तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं, एक तो वाक को अपना मामूल बनाएं। सबसे पहली चीज़ जो है, एक्सरसाइज की बात मैं नहीं कर रहा, वाक जो है वो आप अपना मामूल बनाएं ताकि सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म में हरकत रहे। ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे बैठ के आते जाते हैं और ग़िज़ा खुराक भी खाते और आप कहें कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ये है कि हर चीज़ के खाने में इतदाल रखें। हिकमत में भी यही चीज़ है और सुन्नत में भी यही चीज़ है, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। अगर आप हर चीज़ ग़िज़ा खुराक के इतदाल से खाएंगे तो यकीनन आप सेहतमंद रहेंगे। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि वो चीज़ें जो मर्दाना क़ुव्वत को ताकत देती हैं, जो मादा तौलीद को बढ़ाती हैं, वो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं, वो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं। उनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त देसी घी है, मक्खन का इस्तेमाल है, लस्सी का इस्तेमाल है, गोश्त में बकरे का गोश्त जो है वो सबसे मुफीद है और इससे भी ज़्यादा मुफीद है अगर आप परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करें, यानी शिकार का गोश्त। और आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ है कि जो शिकार का गोश्त होता है वो अमूमन अय्याश लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिरी बात है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप साल में चंद मरतबा शिकार का गोश्त खाते हैं तो ये तो आपकी मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें मुनासिब मिकदार में, ये नहीं कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ड्राई फ्रूट में जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो चलगोज़ा है, भले महंगा ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो चलगोज़ा जो है वो खून को पतला रखता है, दूसरे नंबर पे ये है कि वो दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है और सेक्सुअल जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है उसको अप करता है। और चलगोज़ा जो है बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। एक तो आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल मौसम सरमा में मुनासिब अंदाज में, ये नहीं है कि पेट भर के खाएं, मैं वो बात नहीं कर रहा। और साल में 1-2 मरतबा, ये बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ कि साल में 1-2 मरतबा कोई ना कोई ऐसा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें किसी अच्छी तबीब से बनवा कर, जिससे आपके मादा तौलीद की जो कमी है वो पूरी हो जाए। देखिए, इंसानी जिस्म में जो मादा तौलीद है वो एक ख़जाना है। ख़जाना किस तरीके से है कि आप कहते हैं कि फलां ख़ानदान में फलां मर्द जो है वो मौरूसी है, शुगर इनके ख़ानदान में, इनके वालिद को भी शुगर थी, टीबी है इनके ख़ानदान में है, मोटापा इनके ख़ानदान में है। वो जो मौरूसी मर्ज होता है वो मादा मंडलिया के ज़रिए ही कन्वर्ट होता है, उसका और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो ये मादा तौलीद है ये इंसानी जिस्म का एक्सट्रैक्ट है, इंसानी जिस्म का सत है, इंसानी जिस्म का जौहर है। अगर आपका मादा तौलीद सही पैदा हो रहा है, निज़ाम इंहज़ाम आपका ठीक है, आपका खून जो है वो सही साले में पैदा हो रहा है, सही मिकदार में पैदा हो रहा है, तो यकीनन आपका जो मादा तौलीद है वो भी सेहतमंद बन रहा है। एक तो ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए साल में 1-2 मरतबा किसी अच्छी तबीब से कोई ना कोई ऐसा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें जो कि आपकी मर्दाना क़ुव्वत की जो पिछली कमी बेशी है उसको पूरा करे। जबकि ये काम हर शख्स नहीं करता। हर शख्स को यही पता कि रोटी खा के औरत को काम डाल देना, रोटी खा के औरत को काम डाल देना। तो फिर अमूमन जब वो 35 साल 37 साल 35 से 40 के दरमियान पहुंचते हैं तो उनको मर्दाना क़ुव्वत की कमी बड़ी शदीद लाहक होती है और अब वो इलाज मुआवजे के लिए मारे फिरते हैं। ये बात ऐसा भी होता है
कि जिन लोगों को कमज़ोरी की कैफियत होती है वो प्रॉपर किसी अच्छे तबीब से इलाज नहीं करवाते, गोलियों का सहारा लेते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि उनका जो मादा तौलीद होता है वो इंतहाई पतला हो जाता है। अंधाल के वक्त उनको लज्जत महसूस नहीं होती और बिल आखिर जनाब से अगर वो एक गोली ले रहे हैं 2 और 3 तक, और बिल आखिर वो गोली भी काम करना छोड़ देती है। ऐसे लोग जो है वो भी अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करने वाला शख्स अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करता। ऐसे लोग जो सस्ती दवाओं का, वक्ती दवाओं का सहारा लेते हैं, वो भी अपनी जवानी को तबाह व बर्बाद करते हैं। तो लिहाजा साल में 1-2 मरतबा किसी अच्छी तबीब से कोई नुस्खा बनवा के इस्तेमाल कर लें जिससे आपकी कमी बेशी पूरी हो जाए, तो इससे आप बुढ़ापे तक आपका सेक्स जो है वो जवान रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।